वैशाख पूर्णिमा 2025 में कब है? 11 या 12 मई को। वैशाख पूर्णिमा वर्ष 2025 में सोमवार 12 मई को है। तिथि और समय भारत के अनुसार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 11 मई 2025 रविवार को रात 8:02 बजे। पूर्णिमा तिथि समाप्त 12 मई 2025 सोमवार को रात 10:25 बजे। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा, कूर्म जयंती और सत्यनारायण व्रत का आयोजन होता है। वैशाख पूर्णिमा हिंदू और बौद्ध धर्म में अत्यंत पवित्र तिथि मानी जाती है। यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को आती है और वर्ष भर की सभी पूर्णिमाओं में विशेष महत्व रखती है। इस दिन को विशेष रूप से बुद्ध पूर्णिमा, कूर्म जयंती और सत्य विनायक व्रत के रूप में मनाया जाता है। नीचे इसका विस्तृत वर्णन प्रस्तुत है। एक धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में वैशाख मास स्वयं ही पुण्य और तपस्या का मास माना जाता है और इसकी पूर्णिमा तिथि अत्यंत फलदायी मानी जाती है। पुराणों के अनुसार इस दिन दान, पुण्य, व्रत और स्नान का 100 गुना फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की जयंती भी मनाई जाती है। इसे सत्य विनायक व्रत के रूप में भी मनाया जाता है, जिसमें श्रद्धालु भगवान विष्णु और गणेश की पूजा करते हैं। बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी, नेपाल में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगा में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कुशीनगर में यह त्रिपक्षीय पावन स्मृति का दिन है और बौद्ध अनुयायियों के लिए सर्वोच्च पर्व है। 2 आध्यात्मिक क्रियाएं। गंगा स्नान। प्रातः काल पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। व्रत और उपवास। कई श्रद्धालु उपवास रखते हैं और रात को सत्यनारायण कथा पढ़ते हैं। दान। अन्न, वस्त्र, जल, छाया, जूते, पंखा, घड़ा आदि का दान विशेष फल देता है। सत्यनारायण कथा। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा कर कथा का पाठ किया जाता है। ध्यान और साधना। विशेषकर बौद्ध अनुयायी ध्यान, प्रार्थना और करुणा के कार्यों में लीन रहते हैं। 3 ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पक्ष। प्राचीन काल में ऋषिमुनि वैशाख पूर्णिमा को विशेष रूप से साधना, दान और ज्ञान प्रचार का माध्यम मानते थे। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कई बौद्ध देशों भारत, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड आदि में विशाल धार्मिक समारोह होते हैं। भारत में विशेष आयोजन बोधगया, कुशीनगर और सांची में होते हैं। 4 वैज्ञानिक और प्रकृति से जुड़ा पक्ष। वैशाख मास गर्मी की शुरुआत का समय होता है, जब जल की आवश्यकता बढ़ती है। इस दिन जलदान करने की परंपरा केवल धार्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक भी है। पौधारोपण, जल स्रोतों की रक्षा और जीवों के लिए पानी रखने जैसे कार्य भी इस दिन को और सार्थक बनाते हैं। इस आलेख में दी गई जानकारियों पर यह दावा नहीं करते हैं कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक है तथा अपनाने से अपेक्षित परिणाम मिलेगा, जिसे सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है। किसी भी जानकारी को प्रयोग में लाने से पहले किसी संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही प्रयोग में लाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।